नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः आए अमृतचंद्राचार्य कलश है उस समय सार कुंकुंडाचार बनाया, उसकी टीका बनी और उसमें कलश बनाया, ये मंदिर ऊपर कलश। तो कलश की टीका एक राजमल हो गया है। राजमल जैन धर्मी समय सार के शास्त्र के मर्मी बनासदास माते बनासदास समय सा नाटक इन्हें बनाया है। पहला श्लोक है, कलश शुरू किया है जी, आया है यहां से देखो। दूसरा पन है समय सार, उसका अर्थ चलते हैं। पहले पन समय सार किसको कहिए? समय नाम बहुत अर्थ है, तथापि अवसर पर समय शब्द से जीवादि सकल पदार्थ जानना। समय समय शब्द शरीर को समय शब्द लागू पड़ते हैं, उनमें कोई सार है, यहाँ सिद्धांत है। पहला पाना है, पहला श्लोक है, दूसरा पाना, उसकी दूसरी पंक्ति। समय सार क्यों कहा? तो कहते हैं कि समय तो सब पदार्थ को कहते हैं समअय, सम्यक प्रकार है परिणमन गमन करना। ऐसा परिणमन स्वभाव तो क्षय द्रव्य का है, पर उसमें सार कौन है? छह द्रव्य तो है, जीव उद्गव धर्म धर्म आकाश में खाओ। सार कौन है? ये लिया है सार उपाधि जीव वस्तु ऐसी लिया है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद कंद ध्रुव जो है वो सार है, क्योंकि वो उपाधि है। सम्यक दर्शन का ध्येय शुद्ध ध्रुव चैतन्य है। हाँ, फरी ने कही धर्मनी प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, उसका ध्येय, उसका आश्रय करने लायक चीज इस शुद्ध चैतन्य घन, और उसका ध्येय ने उपाधि है। सम्यक दर्शन में सत्य, सम्यक नाम सत्य दर्शन। तो सत्य दर्शन में जो आत्मा जी शुद्ध चैतन्य घन विकार बिना ना, और एक समय की पर्याय भी नहीं, पूर्ण घन आनंद घन चैतन्य नित्य ध्रुव, वो संकीर्ति का विषय है और वो धर्मी का उपादेय है। धर्मी जीव को ही आत्मा उपादेय आदरणीय अंगीकार करने लायक है। राजमल टीका है, सूक्ष्म है, हजारों शब्द है। सार, उसको मेरा नमस्कार। क्या कहते हैं टीकाकार? मैं नमस्कार इसको करता हूं कि जो शरीर में आत्मा भिन्न और पुण्य पाप का विकल्प से राग से भिन्न और अकेला आनंद कंद शुद्ध चैतन्य घन, उसको मैं नमस्कार करता हूं।
नमस्कार करने लायक चीज हो तो शुद्ध चीज है, बीच में अशुद्धता आती है वो नमस्कार करने लायक नहीं। सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ जिनेश्वर परमेश्वर है, जो आत्मा जिसको कहा शरीर या शरीर ने कर्म तो अजीब कहा, और हिंसा जूठू चोरी विषय भोग वासना तो को पाप कहा, दया दान व्रत तब का विकल्प को तो पुण्य कहा। कोई पुण्य पाप का विकल्प से रहित शुद्ध जी ध्रुव चैतन घन है, ये सार है। उसमें उसकी एक समय की पर्याय भी सार नहीं है, बड़ी सूक्ष्म बात है। भगवान काल शुरू किया है जी, हम तो व्याख्यान चल गए सारा, बहुत बार है शरद पंचमी कल थी थे, काल शुरू किया है हमारे चेतन जी के गा वाँचो है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु शुद्ध ध्रुव, एक समय की पर्याय जो अवस्था है, ये अवस्था में आदरणीय हो तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आदरणीय है। सम्यक दृष्टि को ये उपाधि एक चीज है। धर्मनी पहली सीढ़ी वो चढ़ाल माता है, पहली सीढ़ी ये सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान, उसका आदर किसके ऊपर है? कि सार ऊपर है। सार क्या कि चैतन घन आनंद कंद अनिंद्रिय अतीन्द्रिय अनिंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय अनिंद्रिय आनंद, ऐसा जो निज स्वरूप है ध्रुव, ये सार है, ये सम्यक दृष्टि को उपाधि है। समझ में आते हैं? माथों में બધું ફરી ગયું है, બહુ ધંધામાં ઝીણું પડે એવું છે અંદર। सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रणाम रखा। ये विशेषण का ये भावार्थ है कि सार पदार्थ जानकर शुद्ध चैतन आनंद घन नित्यानंद प्रभु ध्रुव, ये सार पदार्थ जानकर उसका नमस्कार प्रमाण रखा, उसको नमन करना आदर करना वो प्रमाण रखा जैन शासन में। हाथ जोड़ने तो देखी क्या जड़ है और विकल्प उठते हैं जो मन में उराग है वो नहीं। ऋणी बात है भगवान। लोगों अनंत काल में अपूर्व पूर्वे कभी न किया ये चीज है, बाकी पूरे अनंत बार सब किया है। शास्त्र ज्ञान भी किया अनंत बेर, और व्रत ने तप की क्रिया भी अनंत बेर किया। पर आत्मा अंदर शुद्ध चैतन घन अतीन्द्रिय आनंद का दो है, ये जीव में और सब पदार्थ में वो सार है, ऐसा अंतर में दृष्टि दिया नहीं, और ध्येय ध्रुव को ध्येय बनाया नहीं। क्या किया फली ने अपना लक्ष्य ने ध्येय जो शुद्ध चैतन घन ध्रुव है उसको कभी बनाया नहीं, ध्रुव को ध्येय बनाया नहीं। राग को पुण्य को निमित्त को और एक समय की पर्याय को ध्येय बनाकर मिथ्या दृष्टि रहा अनादि से। सूक्ष्म बात है ऐसी या धर्म कैसी या तो सर्वज्ञ तृणलोकनाथ जिनेश्वर देव जैनी पासे
इंद्र सुनने में आते हैं एकावतारी एक बहुतारी। सकरेंद्र है ना, सकरेंद्र धर्म सुधर्म देवलोक ना इंद्र 32 लाख वहीमान है, एक एक वहीमान में असंख्य देव है, तो ये सकरेंद्र एक बहुतारी है, इंद्र है एक बहुतारी, त्यहां से मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है, ऐसा सिद्धांत में लेख है। और उसकी पत्नी भी एक बहुतारी है, ये भी आत्मज्ञानी है। सुधर्म देवलोक है, 100 देवलोक है ना, उसमें पहला देवलोक जिसमें 32 लाख तो वहीमान, एक एक वहीमान में असंख्य स्वर्ग ना देव, कोई वहीमान में संख्या देव है, पर बहुत ना असंख्य देव, सबका वो स्वामी है, छता वो स्वामी नहीं। ये सम्यक दृष्टि है, तो मेरा स्वामी तो मैं त्रिकाली आनंद करूं, उसका मैं स्वामी हूं, ये मेरी चीज है। समझ में आया? वो पति पत्नी भगवान को सुनने को महाविद्य में आते हैं, अभी परमात्मा विराजते हैं महाविद्य में, सिमंदर भगवान विराजते हैं, करोड़ पूर्व का आयुष है, 500 धनुष का देह है, भगवान विराजते हैं। ત્યાં ये धर्म पति पत्नी दो आते हैं सुनने को, एक भवे मोक्ष जाने वाला है और दो ही को 3 ज्ञान है, मति श्रुति अवधि, सम्यक ज्ञान हो सम्यक दर्शन सहित, ये सुनने को आते हैं, तो ये बात कैसी होगी? साधारण बात है, ऐसा करना ऐसा करना है, ये बात तो कुंभार भी कहते हैं, कुंभार भी कहते हैं कि दया पाओ भाई, मार्ग दूसरा है भगवान। यहां वो कहा कि सार में सार जो है तो सब दूसरा द्रव्य तो नहीं, अपने में पुण्य पाप का विकल्प उठते हैं वो भी नहीं, और वो समय में जो राग को जानने की वर्तमान प्रकट ज्ञान की व्यक्त दिशा जो एक समय की है वो भी नहीं। वो ज्ञान के एक समय के पर्याय में तिकाड़ी ध्रुव सारण आदरणीय है। यही बात से प्रभु शू कहिए कोने क्या के गुणा। श्रीमद कहता एक बार, श्रीमद राजचंद्र तो ज्ञानी था, अल्प भवी एक भवी मुख जाने वाला है। एक बार ऐसा कहते थे, जवाहरात का धंधा था बहुत लाखों का, अंदर से भिन्न निराव था। एक बार ऐसा कहते थे, अरे रे हमारी बात नाद कौन सुनेगा, भगवान का घर की परमार्थ सच बात कौन सुनेगा, ऐसा कहते, मेरा नाद आवाज कौन सुनेगा। आ चीज कहां, गृहस्थाश्रम में था, 33 वर्ष में दे छुट गई, 33 वर्ष में दे, 24 में जन्म, 19 में 24, 1957 में झट छुट गया, स्वर्ग में चली गई। અત્યારે स्वर्ग में है, वैमानिक में, ત્યાં से मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है, ऐसा निश्चय निर्णय हो गया है उसका वचन से न उसकी योग्यता से। यहां कहते हैं कि ये आत्मा सार है क्या? असारपणा जानकर अचेतन पदार्थ को नमस्कार निषेधा। शरीर को नहीं, अरे पुण्य पाप का भाव भी अचेतन है। क्यों कि जी पुण्य पाप है, ये राग है, राग को जानने की शक्ति नहीं, मैं कौन हूं उसकी शक्ति नहीं, राग को जानने वाला ज्ञान आत्मा है, तो हमारा जानने में आता है ये चीज राग अचेतन है। तो व्यवहार का जो राग अचेतन है वो भी नमस्कार करने लायक नहीं है, कहते हैं, विकल्प उठते हैं, वृत्ति उसको राग उठते हैं, वृत्ति उठते हैं, विकल्प उठते हैं, ऐसा मैं नमस्कार कहूँ, ये सब वृत्ति उठती है, वृत्ति है, ज्ञान स्वरूप नहीं।
આ બાયરી છોકરાને કુટુંબ ધંધામાં રાગ उसको राग कहते हैं लोग। वो माटी पूछते हैं क्या राग आई क्या से ऐसे राग भगवान। बहुतेर गाथा में कहा गया है समय सार में कि पुण्य ने पाप का वो दो भाव असूचि है, मैल है, जड़ है, दुख है, ऐसा 3 विशेषण दिया है। 72 70 और 2 72 गाथा। भगवान उसके भिन्न ज्ञाता है, सुख है, अचेतन है। ऐसी चीज जो शुद्ध चैतन घन है उसको यहाँ सारपणा समय सार, पदार्थ में समय नाम पदार्थ में सार शुद्ध आत्मा ये सार है। ये कहा न। और सर्व पदार्थ भी दूसरा पदार्थ असारपणा जानकर अचेतन पदार्थ को निषेध नमस्कार निषेध है। नमस्कार करने लायक हो तो ये आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि ज्ञान में रमणता सूर्य आनंद की परिणति होती है, वो ही एक नमस्कार करने लायक है। आया तो टीकाओं को नमस्कार करने लायक कहा। समझ में आया? आगे कोई वितर्क करेगा। अगर कोई शिष्य प्रश्न करते हैं, है ना वितर्क, तो 5 मिनट है कि सर्व ही पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय विराजमान है। प्रभु तुम्हें आत्मा ना शुद्ध चैतन्य सार क्यों कहते हो? शुद्ध चैतन्य घन पुण्य पाप का मलिन से रहित उसको सार क्यों कहते हो? क्योंकि सब पदार्थ अनंत आत्मा हो, अनंत परमाणु हो, असंख्य कालाणु हो, सब पदार्थ अपने गुण पर्याय विराजमान है। एक पदार्थ अपनी शक्ति रूपे गुण और पर्याय बदलनी अवस्था, तो ये अपनी शक्ति ने पर्याय से रहते हैं। कोई का आधार कोई को है नहीं, कोई चीज को कोई का आधार है नहीं, है गुण पर्याय स्वाधीन है। प्रत्येक पदार्थ अपनी शक्ति नाम गुण और पर्याय नाम वर्तमान दशा उससे स्तरीक पदार्थ स्वाधीन है, कोई के अधीन वो पदार्थ है नहीं। तो सार इसको क्यों कहा? सब स्वतंत्र है उसको सार न कहते, आसार क्यों कहा? समझ में आया? कोई किसी के अधीन नहीं, एक आत्मा कर्म के अधीन नहीं, शरीर आत्मा के अधीन नहीं, वाणी आत्मा के अधीन निकलती नहीं, शरीर चलता है आत्मा के अधीन नहीं। सब पदार्थ अपनी शक्ति नाम गुण त्रिकाली और उसकी वर्तमान अवस्था हालत दशा उसे सब स्वाधीन है किसी के अधीन नहीं। तो जीव पदार्थ का शांतपना कैसे घटता है? आशीष का प्रश्न है, मर्मिक प्रश्न है। सब परमाणु अनंत है, अनंत का अंगुली है, परमाणु है, अनंत परमाणु का खंड है, पिंड है। आगे आत्मा नहीं है, तो जड़ है, माटी। उसका कटका करे, कटका टुकड़ा, आखिर का टुकड़ा को परमाणु कहते हैं। तो ऐसे परम अणु आखिर का टुकड़ा, ऐसे अनंत टुकड़ा का अंगुली बनी है जड़। तो ये जड़ के जानते नहीं कि हम अंगुली है न जड़ है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र। ये अपनी पर्याय से अंगुली रही है, आत्मा के कारण से नहीं। और अंगुली ऐसे हलती है, ये आत्मा के कारण से नहीं। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपना गुण और वर्तमान पर्याय से टक रहा है, विराजमान है। कोई के कोई द्रव्य के अधीन कोई है नहीं। है
बिल्कुल बांधी नहीं, तो नामकर्म निमित्त है। उपादान तो अपने परमाणु से शरीर आया हुआ है। निमित्त कुछ करते नहीं, उसका नाम निमित्त कहते हैं। सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है। पहली तो अजी श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धा करना ही बड़ी सूक्ष्म है। निश्चय श्रद्धा तो आत्मा का अनुभव है, आनंद का, वो सम्यक दर्शन है। ये तो चीज अलौकिक है। पर हाँ, तो व्यवहार श्रद्धा जी प्रत्येक पदार्थ में कोई पदार्थ तो कुछ करते नहीं। है क्या क्या देखो, दरेक अपने अपने गुण पर्याय विराजमान, दरेक पदार्थ अपनी गुण नाम त्रिकाली शक्ति और पर्याय नाम वर्तमान अवस्था, उससे सब पदार्थ अपने से शोभित है, विराजमान है, टकते हैं, टक्कर बदलते हैं, कोई के अधीन कोई द्रव है नहीं। आत्मा कुछ आत्मा सबको जानने वाला है। अंगुली को करे नहीं, राग को ही करे नहीं। राग का करता हो तो मीठा दृष्टि है। सूक्ष्म बात है। भगवान શું કહીએ, આ તો વિતરાગ का घर की बात है। લોકોને મળી નથી એટલે એવી લાગે છે। અહીં शेष का प्रश्न ही ऐसा है। भगवान प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक आत्मा एक वनस्पति और नीम का पत्ता, तो एक पत्ता में तो असंख्य शरीर है उदारिक, और एक एक शरीर में एक एक जीव है, और एक एक जीव के साथ तेजस ने कारण शरीर है, और एक एक कारण में अनंत परमाणु है। एक एक परमाणु अपने से रहा है, अपनी शक्ति ने पर्याय से रहा है, कोई दूसरे से रहा है। क्या तू બધું શીખવા જાય, નવરાય क्या है। ધંધા હજી પાપ હજી ને હજી તો પુણ્ય ઠેકાણા નથી। ધર્મ તો કઈ રહી ચીજ। पुण्य तो 2-4 कलाक सत्शास्त्र सांभळना, सुनना, विचारना, सत्शास्त्र भगवान कया हो, तब तो उसको शुभ भाव पुण्य होता है। आई तो इसकी बातें निकाल दिया है, ये कोई सार चीज नहीं। सार तो पुण्य का विकल्प से पार भिन्न चैतन्य घन, जिसमें से केवल ज्ञान प्रकट होता है। जैसे छोटी पीपर होती है, छोटी पीपर कहते हैं, लींडी पीपर, ये छोटी पीपर कद में छोटी है और रंगे काली है, छता उसकी शक्ति है 64 पेड़ी चरपराई भरी है उसमें। 64 पेड़ी समझते हैं, घूमते हैं ना भाई, 64 पेड़ी प्रकट होती है ना। तो कहां से प्रकट होती है? पत्थर से। पत्थर से कहो तो कौन सा 64 पेड़ी घूटे। ये पीपर के छोटी शक्ति में, छोटा कद में અને काला रंग में अंदर शक्ति 64 रुपयों भी भरी है। 64 એટલે 64 पैसा એટલે रुपयों। पूर्ण अंदर चरपराए और पूर्ण अंदर हरा रंग पड़ा है। ये पड़ा है, प्राप्त होता है। ये है वो कुआ में है वो अवेड़ो क्या कहते हैं, पानी निकलते हैं ना, कुआ में से निकल कर बाहर नहीं पानी पाने को है। अवेड़ो हमारी भाषा से हिंदू नहीं, हिंदुस्तानी। अब कुआ में पानी होता है, बाहर निकलता है पानी पाने को, घर को पहुंच गो तो अंदर था वो बाहर आया है। एम 64 पूरी चरपराए और हरा रंग अंदर में पूरा पड़ा है। 64 का अर्थ है 16 रुपयों, तो बाहर आता है प्रकट। तो वहां भगवान आत्मा में 64 पेरी ज्ञान ने आनंद पूरा पड़ा है। ये पीपर बे है आ न बैसे, कोई नहीं विचार किया नहीं, मंथन किया नहीं। एमा 64 पेरी जब चरपराई ने हरा रंग पड़ा है, ऐसे भगवान आत्मा में रुपयों 16 सर्वस्व पूर्ण ज्ञान ने पूर्ण आनंद पड़ा है। ये माटी उसको शुद्ध कहते हैं।
ये शुद्धि आत्मा वो आदरणीय है। मंदिर भाई तो मेरी सवेरा बात नहीं कहते हैं तू कहते हैं क्या क्या देखो किसी के आदि ने कुछ तो सर्व पदार्थ का सारपणा कैसे घटता है, तो जीव पदार्थ का सारपणा कैसे घटता है। सर्व पदार्थ अपनी अपनी शक्ति और अवस्था से विराजमान है, कोई अधीन है नहीं। तो उसमें जीव को सारपणा क्यों घटते हैं है? उसका समाधान करने के लिए दो विशेषण कहे पंडित जी। गुजराती में दो विशेषण कहे छे एम छे, ये खोटी बात है। आमा गुजराती में કહે છે કહે આમ આવ્યું પેલામાં કહે છે આવ્યું છે શું કહ્યું? હા આમાં ગુજરાતીમાં કહે છે એમ છે, ખોટી વાત છે, એ છે ન જોઈએ। કહે કહી ગયા છે પેલા કે ચૈતન, હા ચૈતન આમાં એ છે, આમાં છે કહે છે, શું છે નથી। दो विशेषण कहे है, क्या विशेषण कि एक तो चैतन्य चेतन पदार्थ में चैतन और चेतन से चेतन भिन्न जानने में आता है, दो विशेषण के दिया है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है, व्यापक सिद्धांत है, आ कहीं कथा नहीं, आ वार्ता नहीं, आ तो त्रिलोकना नाथ श्रीमुखे दीव धनी छुटी है, दीव धनी का सार है। तो कभी उसने अपनी चीज क्या है वो तपास किया नहीं, खोज किया नहीं, मिलवी नहीं हमारी भाषा है, मिला नहीं हुआ। हाँ कहते हैं उसका समाधान करने के दो विशेषण कहे। और कैसा है भाव? स्वानुभूत्याटकास्ति सर्वभावांतर छिदे। आ बे विशेषण है पण ओलाમાં બે વિશેષણ કઈ દીધા એમ કીધું। स्वानुभूत्याटकास्ति, इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकुल लक्षण शुद्धात्मा परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना। क्या कहते हैं वे? भगवान आत्मा केवल ये दिखाई आत्मा, और दूसरा कोई आत्मा आत्मा करते हैं, कोई ऐसा आत्मा कोई दिखाई नहीं। भगवान ने जिन देखा सर्व केवली परमेश्वर है जी आत्मा का, ऐसा आत्मा कोई कहा ही नहीं। तो एक कहते हैं कि आत्मा स्वानुभूति कहने से निराकुल लक्षण, आनंद निराकुल लक्षण नाम आकुलता रहित, राग का विकल्प की आकुलता रहित और निराकुल आनंद का लक्षण से सहित है। शुद्धात्म परिणाम रूप, शुद्धात्म परिणाम है आनंद का। अनुभूति होती है सम्यक दृष्टि को, आत्मा की अनुभूति होती है, ये अतीन्द्रिय आनंद का सुख का अनुभव सहित होती है। है स्वानुभूत्या चकासी निराकुल लक्षण शुद्धात्म परिणमन, शुद्ध आत्म परिणमन। ये पुण्य पाप का विकल्प राग है नहीं, शुद्ध स्वरूप जी भगवान आत्मा पवित्र त्रिकाली जो है उसकी जब दृष्टि सम्यक हुई तो उसकी परिणमन में पर्याय में अवस्था में शुद्धात्मा परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना। स्वानुभूति धर्म की इसको कहिए, और स्वानुभूति के साथ सम्यक दर्शन अविनाभाव से होता है। जहां जहां स्वानुभूति है ત્યાં ત્યાં सम्यक दर्शन है। तो इस स्वानुभूति क्या है कि निराकुल लक्षण अतीन्द्रिय आनंद। ये धर्मी जीव को पहली शुरुआत में पहली सीढ़ी, सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी, ये स्वानुभूति
निराकुल लक्षण शुद्धात्मा परिणमन पर्याय, शुद्ध आत्मा की अवस्था स्वरूप अतीन्द्रिय सुख जानना। हाँ हाँ हाँ, ये माची सार कहा है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद से तो ध्रुवपणे से तो परिपूर्ण भराई है। जैसे वो छोटी पीपल 64 पेरी चरपराई और हरा रंग से पूरी पड़ी है, ऐसे भगवान आत्मा में पूर्ण ज्ञान और पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद भरा पड़ा है। उसका सन्मुख होकर, स्वानुभूति होकर, स्व अनुभूति होकर, जैसी चीजें उसके अनुसार होकर, सम्यक दर्शन के काल में जो स्वानुभूति होती है, ये अनाकुल लक्षण वाली है। उसमें अनाकुल आनंद की छाप है। हाँ 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 हाँ, हाँ भाषा तो हादी आवे छे। भाव बोले सूक्ष्म है, भाव तो सूक्ष्म है सब। क्या कहते हैं फिर जो कि आज जगत में 6 द्रव्य है, भगवान ने दिखा, तो सब द्रव्य अपनी अपनी शक्ति और पर्याय से विराजमान है, कोई के अधीन कोई है नहीं। तो सब स्वतंत्र है, तो आत्मा का शुद्ध को ही तुम सार कहते हो और सबको सार नहीं कहते हो, उसका कारण क्या है? हाँ, प्रश्न। सब पदार्थ स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, यहाँ परमाणु है सब। कैसे परमाणु उसे आत्मा के अधीन नहीं, दूसरा परमाणु के अधीन नहीं। एक पोते परमाणु अपनी द्रव्य, अपनी शक्ति और पर्याय शक्ति गुण, परमाणु द्रव्य पोते वस्तु, अपनी शक्ति गुण और वर्तमान अवस्था उससे विराजमान है, कोई के अधीन कोई है नहीं। इतना समझ गया, तो इतनी तो बात स्वतंत्र है। हाँ हाँ हाँ, आंख ऐसी चलती है, ये अपने से नए आत्मा से, ऐसा कहते हैं। ये परमाणु अपनी अपनी पर्याय से भ्रमण करता है, आत्मा के कान से नहीं। समझ में आया? ये प्रश्न कार्य किया ये तो कि सब द्रव्य अपने से सूक्ष्म बात है, बहुत दृष्टांत देते देते सूक्ष्म हो जाते हैं। वो उठलते नहीं, ये आत्मा से नहीं, क्योंकि परमाणु का पिंड है रजकण का, उसकी परमाणु में शक्ति है वर्ण गंध स्पर्श की, और वर्तमान अवस्था है, तो वर्तमान पर्याय ने शक्ति से विराजमान है। दूसरे आत्मा से आप उठलते हैं, आगे होती है तीन काल, 3 लोक में नहीं। अज्ञानी मूंद मान ले कि हमारा से परद्रव्य में कुछ होता है, ये तो उसकी स्वतंत्रता मिथ्या ब्रह्म की है। समझ में आया? तो सब द्रव्य जरे अपनी गुण ने पर्याय से स्वतंत्र है। आहा, कोई का कार्य कोई कर सकते नहीं, एम शीश कहते हैं, कार्य को पर्याय कहो। शीश का प्रश्न है। कोई का कोई कर सकते नहीं, तो सब द्रव्य स्वतंत्र है, तो जीव को ही तुम सार क्यों कहा? सब चीज स्वतंत्र है, तो जीव को ही सार कहा। तो सुन तो सही एक बार कि जीव को सार एक कान से कहा कि जीव शुद्ध चैतन्य घन है, उसकी अनुभूति करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है, तो अतीन्द्रिय आनंद ये सार है। कुछ हाँ मिलो नो ही हो तुझा बदी। हाँ है એની મુદત હોય, આ પ્રદેશમાં રહેવા જાય છે લોકો મુદત મારે છે। અમારા જેમ લોકો બહુ ગયા છે આફ્રિકા, મોટા ઘણા પૈસા છે, આપણા શાંતિલાલ ખુશાલ નહીં,
પાણસણા બાવા અહીં છે ને એની બેન દીકરી, બેનની દીકરીઓ 2,40 કરોડ છે. શાંતિલાલ ખુશાલ ગોવા 1.5 વર્ષ પહેલા મરી ગયો. છોકરાઓ છે 2,40 કરોડ પૈસાની ધૂળની આંખી. મરી ગયો 5 મિનિટમાં મરી ગયો. રાતે ઉઠ્યો, મને કઈ થાય છે, બોલાવો ડાક્ટર. ડાક્ટર આવ્યા છે, ભાઈ સાહેબ દેહ છૂટીને ચલે ગયા. એ કે એની ચીજ એક હતી. 40 લાખનો તો બંગલો છે, 2 લાખના 2 બંગલા 8 લાખ ગોવામાં. पैसा क्या, ये तो धूल जड़ है, माटी है. और उसकी ममता करते हैं, ममता भी दुख है राग है. यहाँ तो ममता राग ने लक्ष्मी से बिन भगवान अंदर शुद्ध चैतन्य घन है, उसका अनुभव करने से सुख होता है, वो सार है. एक ज प्रकार सुख ना है, दूसरा है ही नहीं. एक होय त्रिकाल में परमार्थ का पंथ. रतनलालजी તમારા પૈસામાં સુખ નથી એમ કે છે यहाँ. हाँ, पैसाમાં तो नहीं, शरीर में नहीं, शरीर में तो नहीं, पाप के भाव में नहीं, भाव में तो नहीं, पुण्य भाव में नहीं, पुण्य भाव में तो नहीं. ये पुण्य को जानती है वर्तमान अवस्था ज्ञान की, उसमें भी नहीं. सुख तो त्रिकाली गुण में द्रव्य में है. वस्तु बापू मार्ग एवो रही गयो છે. भगवान त्रिलोकना नाथ इंद्रों समक्ष हम बात करते थे. एक भवजारी मोक्ष जाने वाला, उसके पास आप बात करते थे भगवान दिव्य ध्वनि द्वारा. ये बात यहाँ कुंकुंदाचार्य रची, इसकी टीका अमृतचंद्राचार्य रची. एनी राजमले अनुवाद किया हिंदी भाषा में. समझ में आया. सार क्यों कहा कि स्वानुभूति कहने से निराकुल लक्षण शुद्धात्म परिणाम बताया. वस्तु निराकुल लक्षण से, आनंद से भरी पड़ी पूरी है आत्मा. उसका अंतर अनुभव करने से, सन्मुख जाने से, राग और निमित्त और एक समय की पर्याय से विमुख होकर, स्वभाव के सन्मुख होकर उसकी अतीन्द्रिय अनाकुल दशा अनुभूति उत्पन्न होती है, उसमें आनंद आता है. ओकार ने शुद्धात्मा को सार कहने में आया है. बातें फिर से ये कहियो ने, निराकुल लक्षण शुद्धात्मा परिणाम नो पर्याय वर्तमान. ये वस्तु तो आनंद कंद है ये निराकुल, पर ये स्वीकार जब हुआ तब पर्याय में पण आनंद आया. निराकुल लक्षण चैतन आनंद त्रिकाली ध्रुव. त्रिकाली ध्रुव निराकुल आनंद लक्षण पण है का भान बिना है क्या से आया. तो उसका ज्ञान में भास हुआ. क्या अतीन्द्रिय आनंद है, ऐसी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का नमूना आया. उससे उसको ख्याल में आएगा वो सारा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय ज्ञान में है. अरे आई बातों से ये तो सम्यक दर्शन की बातों प्रभु सारी तो क्या ही भैया, ये तो कोई कई चीज है, ये तो अलौकिक बातों है उसकी तो. क्या कहते हैं ये तो विकल्प आगे क्या करते हैं. सम्यक दर्शन तो करे पहला नहीं, પછી सम्यक दर्शन पीछे चारित्र जब होता है अंतर में, पीछे व्रत का विकल्प उठता है. ये बंध का कारण है. हाँ तो जी पहली सम्यक दर्शन में सार क्यों, उसकी बात चलती है. है कि नहीं. स्वामी पुस्तक तो है, घरे वांचो तो खबर पड़ती नहीं उनने. सुकुमार जी घरे वांचो तो खबर पड़ती नहीं, खबर क्या है.
भगवान तो तारी चीज ऐसी चीज है भगवान। ये बड़ी परमात्मा तो भगवान आत्मा ऐसे बोलते हैं। सब आत्मा को भगवान आत्मा मोती का समय सार में। ये आत्मा का अनुभव स्वानुभूति है ना। इस अवसर पर स्वानुभूति स्व आत्मा का अनुभूति कहने से निराकुरत्व लक्षण शुद्धात्मा परिणाम रूप अतीन्द्रिय सुख जानना उस रूप अवस्था है जिसकी इसकी अवस्था हुई तब उसको पूर्णानंद का नाथ है उसका उपाधि पने जाना। फिर अपने पर्याय में निराकुल आनंद लक्षण उत्पन्न हुआ तो उससे जाना का सारा आत्मा निराकुल आनंद ने ज्ञान से भरा है। तो ये अवस्था में अवस्था ही जानने में आया। अवस्था पर्याय में पर्यायवान त्रिकाल जानने में आया। समझ में आया? ये क्या देखो अतीन्द्रिय सुख जानना उस रूप अवस्था है जिसकी देखो एक एक शब्द में गंभीरता है। सारपणा आत्मा को क्यों कहा? ये आत्मा अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है। उसका कबूलात अनुभव में जो आती है उसकी दशा में वर्तमान हालत में पर्याय में अनुभव स्वरूप आनंद स्वरूप है ऐसा अनुभव आते हैं। ये माटे आत्मा का अधिकारी को सार कहा क्योंकि उसका अनुभव करने से आनंद आता है। वो कारण से आत्मा को सार कहने में आया। सूक्ष्म राजमल टीका ऐसे है। राजमल गृहस्थ हुआ है, गृहस्थ है पंडित, उसने टीका बनाई। पुस्तक तो ऐसे घरी भाई को रतन जिनको सर्वभावांतर सीधे चौथा शब्द लेते हैं। बड़ी कैसी है शक्ति है वो कि सर्वभाव अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जिसने जीवादि पदार्थ है उसका अंतर छेदी एक समय युगपत प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई सूझी वस्तु उसको मेरा नमस्कार। जिसको एक समय में एक क बोले में असंग समय जाए एक समय में 3 काल 3 लोग जो देखते हैं है ना। एक समय में युगपत प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई सूझी वस्तु है उसको मेरा नमस्कार। टिकाली शुद्ध वस्तु उसका अनुभव में भी शुद्ध आनंद आया और पूर्ण होकर सर्वज्ञपणा हुआ। जहाँ पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ ऐसी चीज को मैं नमस्कार करता हूँ। एम कहते हैं। ये तो मंगल का श्लोक है। आप तो बहुत बाहर की बात है। बाहरी की बात आत्मा तो सूक्ष्म में सूक्ष्म है। शास्त्र में तो शुभ भाव को अति स्थूल कहा है। शुभ भाव को अति स्थूल पुण्याधिकार में है। समय सार दया दान व्रत तब का विकल्प जो उठते अति स्थूल है। भगवान तो उसकी पास महासूक्ष्म चीज अंदर है। पुण्य पाप के अधिकार में हमेशा। सूक्ष्म चीज को पकड़ने में सूक्ष्म चीज चाहिए ना। मोती पकड़ना हो तो किस सांस से पकड़े? जिस सर्प पर पकड़ में आते हैं सांसा से, इससे कि मोती पकड़ में आते हैं। मोती पकड़ में तो झीणी छीणी चाहिए, झीणी हो समानी चाहिए। एम भगवान आत्मा જેની શરૂઆતમાં અનુભવમાં પ્રતીત કરના હૈ
उसको सूक्ष्म में सूक्ष्म राग से रहित निराकुल आनंद लक्षण शुद्धात्मानुभूति पर्याय से वो जानने में आता है। एक नहीं अंदर। हाँ, तो मंगली का श्लोक है जी। तो शुरुआत मंगली कल से शुरू किया है, शुद्ध पंचमी दिन से पहला भागा गया कल। एक समय उसको मेरा नमस्कार। शुद्ध जीव के सारपना घटता है। देखो, शुद्ध जीव, ये शुद्ध त्रिकालिक शुद्ध, गुण शुद्ध और उसकी वर्तमान पर्याय शुद्ध, उसको सारपना घटता है। अशुद्धपना को सारपना नहीं, वो तो निकालने की चीज है। शुद्ध जीव को सारपना का सार अर्थ करते हैं। सार अर्थात हितकारी है, सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। बहुत टीका, अलौकिक टीका है। आप सर्वज्ञ वितरागना पेट खोलकर बात किया है। संतो अनुभवी आनंद का रसिया अतीन्द्रिय आनंद है। रसमा तरबोल थे, उसमें विकल्प आया, शास्त्र हट गया। दुनिया का भाग्य है तो शास्त्र आ गया ऐसा। तो उसमें तो ऐसा कहा कि ये सार, इसको एते माटी कहते हैं कि इस सार हितकारी है। अपना आनंद पाना वो हितकारी है। सम्यक दर्शन में अपना अतीन्द्रिय आनंद का सुख का अनुभव होना वो हितकारी है अंदर। उस बुस रखा है कि नहीं, फिरी है कि नहीं, फिरी तो समझ में आया। हाँ। शुद्ध जीव के सारपना घटता है। क्यों? सार हितकारी है और सार अहितकारी है। शुद्ध आत्मान और उसका जी निर्विकल्प अनुभव सम्यक दर्शन वही सार અને એ સિવાય સર્વસ્વ અસાર અહિતकारी। ये शुभ शुभ भाव भी हितकारी नहीं अहितकारी है। क्या कहते हैं? धर्म किधर अहितकारी असार। हाँ, धर्म निर्विकल्प अनुभव होना हो, धर्म वो हितकारी है, ये सार है। ईश्वर अहितकारी न सार है। हजी तो सूक्ष्म लेता है। हितकारी सुख जानना, हितकारी दुख जानना। हर जगह विशेष स्पष्ट करते हैं। कारण के अजीव पदार्थ, परमाणु, शरीर, वाणी, कर्म, ये सब पुद्गल। अजीव पदार्थ पुद्गल, लक्ष्मी, शरीर, वाणी, कर्म, मकान, आबरू सब पुद्गल जड़। और धर्म एक धर्मास्थी पदार्थ से भगवान ने देखा। 14 ब्रह्मांड में एक धर्मास्थी नाम तत्व है, उसको यहाँ धर्म कहते हैं। धर्मास्थी पदार्थ है वो, धर्म नहीं, धर्मास्थी का नाम एक पदार्थ है। एमा धर्म, यह धर्म नाम एक पदार्थ 14 ब्रह्मांड में है। गति करने में निमित्त धर्मास्थी और गति होकर स्थिर होने में अधर्म निमित्त, ये 2 पदार्थ है। आकाश सर्वव्यापक, काल असंख्य काल है, और संसारी जीव के सुख नहीं। ये अजीव को सुख नहीं, पुद्गल को सुख नहीं, धर्म पदार्थ उसको सुख नहीं, आकाश का काल को सुख नहीं, संसारी जी को सुख नहीं।
और ज्ञान भी नहीं। पुद्गल में ज्ञान नहीं, संसारी जीव में भी ज्ञान नहीं। है संसारी जीव के सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं। और उनका स्वरूप जानने पर जाननारे जीव को भी सुख नहीं। क्या कहते हैं? अजीव पदार्थ पुद्गल को जाने, धर्मा अधर्मा को जाने, आकाश को जाने, काल को जाने, संसारी जीव को जाने, तो उसको ज्ञान भी नहीं। जीव के संसारी जीव के सुख ही नहीं, ज्ञान भी नहीं। उनका सुख जानने पर जाननारे जीव को भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं। शरीर जाने, पुद्गल जाने, ऐसे तो जड़ है, उसमें जाने में आत्मा में क्या ज्ञान आया। और संसारी जीव अशुद्ध है, विकारी परिण सहित है, उसको ज्ञान भी नहीं, सुख नहीं। पर उसको जानने वाले को भी ज्ञान नहीं, सुख नहीं। क्योंकि संसारी प्राणी मलिन प्राणी है पर्याय से, उसको जानने वाले को ज्ञान नहीं और उसको जानने वाले को सुख भी नहीं। उसको भी ज्ञान सुख नहीं, पर उसको जानने वाले को ज्ञान सुख नहीं। इच्छो द्रव्य में संसारी जीव लीला, शुद्ध जीव भिन्न रखा। एक शुद्ध जीव है, उसको जानने से ज्ञान में सुख होता है। बस भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद कंद, उसको जानने से सुख ने ज्ञान होता है। बाकी संसारी जीव को भी जानने से उसको ज्ञान सुख नहीं, उसको जानने वाले को भी ज्ञान सुख नहीं। संसारी माने क्या? संसारी एकंदरी से मान लीने मलिन परिणाम वाला प्राणी, ये संसारी। शुभाशुभ परिणाम वाले जीव। क्या किया समझ में आया? शुद्ध जीव जो आत्मा पवित्र है, पूर्णानंद स्वरूप प्रभु, उसको जानने से ज्ञान है, उसको जानने से सुख। उसके बिना पुद्गल आदि लक्ष्मी पर परमाणु माटी धूल हवा सारी जगत में एक परमाणु से मानीने सब पुद्गल को ज्ञान नहीं न सुख नहीं, અને पुद्गल का जानने वाले को भी ज्ञान ने सुख नहीं। और संसारी जीव मलिन परिणामी है, उसको ज्ञान नहीं सुख नहीं, और उसके जानने वाले को भी ज्ञान ने सुख नहीं। तो मोटू मंगल की पहलू पहली गाथा है शुरुआत। अमृतचंद्राचार्य मुनि संत भावलिंगी संत थे, 6ठे 7वें गुणस्थाने झूलते थे, आनंद में झूलते थे। वो टीका बनाए, उसका अनुवाद राज में लेके आया। उनका स्वरूप जानने पर जाननारे जीव को भी सुख नहीं। क्या कहते हैं? विज्ञान है ना, पुद्गल को बहुत जाने से न बाण उड़े नैसा उड़े नैसा, कि उसको ही सुख नहीं न उसका जानने वाला कोई सुख नहीं, ज्ञान नहीं। तुम्हारा डॉक्टर ने वकीलात ने डॉक्टर ने एमए ना वकीलात एलएलबी ने, ये जानने वाले को ज्ञान ही नहीं, सुख ही नहीं। ये जीव को जानने वाले को भी ज्ञान ने सुख नहीं, एम कहते हैं। धर्म दीदी क्या दशा है। आई तो अशुद्ध जीव ने जाणवाथी पण अशुद्ध जीव ने ज्ञान सुख नहीं, पण एने जानन वाला ने ज्ञान सुख नहीं। झीणी बात भाई
આ તો વિતરાગ માર્ગ પરમેશ્વરનો, એવો માર્ગ ક્યાંય છે નહીં ભાઈ. હા હા હા, દિગંબર સંતોએ करुणा કરીને विकल्प आया और आप शास्त्र बन गया है. ऐसी रचना सुनने में आवे महाभूत भाग्यवान है. समझे तो दूसरी चीज है. અહીંયા तो कहा कि शुद्ध जीव भगवान आत्मा, वो शिवाय का छह द्रव्य सब और संसारी अशुद्ध परिणमन मलिन वाला, वो उसको ज्ञानी नहीं और सुखी नहीं, और वो संसारी प्राणी और छह द्रव्य पांच दूसरा द्रव्य, उसको जानने वाले को भी ज्ञान नहीं सुख नहीं. तो किसको ज्ञान में सुख है? हाँ हाँ, इसने उनके सारपणा घटता नहीं, એને સારપણું ઘટતું नहीं. हाँ हाँ हाँ, शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है. लो, शुद्ध जीव चैतन्य मूर्ति अनादि अनंत महामंगली स्वरूप, एक समयनी संसार मलिन दशा से भिन्न. हाँ हाँ हाँ, ये शुद्ध जीव को ज्ञान है न आनंद है? शुद्ध जीव के सुख एवं ज्ञान भी है. हाँ हाँ, शुद्ध जीव जो अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु, एक समय की पर्याय से भिन्न ऐसा तत्व, उसमें ज्ञान है न उसमें सुख है. एक बात, उसको जानने पर अनुभव होने पर आनंदम, जानने आ रहे को सुख न ज्ञान भी है. हाँ हाँ, भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर जो प्रकट किया, वो अंदर में ऐसी शक्ति थी. ये पूर्ण ज्ञान ने आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा, उसको ज्ञान है न सुख है, और ये उसको जानने वाले को भी ज्ञान न सुख है. है कि नहीं? अंदर આ બધા પૈસા વાળા ના દેવ ને રાજા સુખી છે એમ ત્રણકાવના નથી, બધા દુખી છે. દુખી, अरे पुण्यना परिणाम वाला दुखी है, अने उसमें ज्ञान नहीं सुख नहीं, अने पुण्य परिणाम वाला प्राणी ने जानने वाले को भी ज्ञान ने सुख नहीं. हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा शुद्ध जी परमेश्वर हो गया तो ये तो दुपर द्रव्य है. पर यहाँ शुद्ध जो आत्मा त्रिकाली परमात्मा स्वरूप, उसमें ज्ञान भी है न सुख भी है. और वो परमात्मा स्वरूप भगवान का जो जानने वाला है, उसको जानने वाला है, उसको ज्ञान न सुख है. है कि नहीं? अंदर है. सरवाड़ो ले लिया. शिष्य प्रश्न किया था ना कि छह द्रव्य तो स्वतंत्र सब है, कोई द्रव्य कोई के अधीन नहीं, कोई पदार्थ की अवस्था वर्तमान है, कोई के अधीन नहीं, स्वतंत्र है. हाँ हाँ, तो स्वतंत्र है सब, तो उसको सारपणा क्यों न घटे? तो उसको सारपणा नहीं. जिसमें अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हो, तो जिसमें अतीन्द्रिय आनंद ने ज्ञान हो, उसका अनुभव करने से अतीन्द्रिय ज्ञान ने आनंद हो, उसको सारपणा करते हैं. हाँ हाँ है. तुम्हें वांचा ही नहीं, आ दृष्टि वांचू नहीं चीजें अनालन ठपका आपता है. आगे बात છે બાપા. હા હા હા, અરે બે ચાલ્યો વિશે આ બધું કર્મ ધૂળ ધાણી થઈ ગઈ છે. એકલો આત્મા રખડતો 84 અવતારમાં રખડે છે દુઃખી થઈને. એને સુખી થવાનો રસ્તો આ એક,
कि हूं पूर्ति अतीन्द्रिय ज्ञान ने आनंद थी भरपूर आत्मा, उसको जानने से ज्ञान ने सुख होता है। जानना सुख ज्ञान हुआ, वो अल्पकाल में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष होगा उसको। हाँ, बीज हुई दुई तो पुण्य होगा होगा न होगा। ऐसे शुद्ध भगवान आत्मा पवित्र टिका वाली, उसका ज्ञान में आनंद आया, वो अल्पकाल में केवल ज्ञान पाएगा। ये सार चीज है जगत में, दूसरी कोई सार चीज है नहीं।